नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शनिदेव ने 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन किया था और मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर किया। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव बहुत अच्छा फल देने के लिए जाने जाते हैं। शनिदेव की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ। मकर राशि कर्म की राशि है, कुंभ राशि लाभ की राशि है और इसके अलावा मकर राशि चर राशि है जबकि कुंभ राशि स्थिर राशि है। मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आने पर शनिदेव को बहुत अच्छा फल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल कुंभ राशि में आने के बाद से ही शनिदेव लगभग 1 वर्ष तक स्वयं में पीड़ित रहे। क्यों पीड़ित रहे, इस पर विस्तृत चर्चा शनिदेव के पिछले वीडियो में की जा चुकी है। इस वीडियो में तो मैं यही चर्चा करूंगा कि पिछले 1 वर्ष से शनिदेव ने आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां उत्पन्न की, क्या क्या कष्ट आपको झेलने पड़े और क्या आने वाले 416 दिन जब तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे, क्या हालात ऐसे ही रहेंगे या इसमें कोई सुधार देखने को मिलेगा, और वो सुधार कब से और किस तरह का होगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में 17 जनवरी 2023 से है। यहाँ पर शनि पंचम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि छठे भाव में शनिदेव अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन चूंकि शनिदेव स्वयं में पीड़ित थे इसलिए छठे भाव के फल आपको नहीं मिल पाए होंगे। अब पंचम के स्वामी को छठे में जब गोचर हुआ तो पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। छात्रों के लिए ये 1 वर्ष अच्छा नहीं बीता होगा, क्योंकि शिक्षा बाधित हुई होगी, शिक्षा में मन नहीं लगा होगा, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता आपको नहीं मिल पाई होगी। छठा भाव कर्ज का होता है, तो कर्ज भी आपका बढ़ा होगा। पुराना कर्ज उतरना तो दूर की बात है, नया कर्ज आपको लेना पड़ा होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव खर्चों का होता है, तो खर्चे आपके बढ़ गए होंगे। खर्च बढ़ने के कारण कर्ज लेना पड़ा होगा, और ये जो खर्चे आपके बढ़े हैं ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण बढ़े होंगे। चूँकि छठा भाव रोगों का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है, तो शनि के कारण आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ और हो सकता है कि आपको अस्पताल में एडमिट भी होना पड़ा हो। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी भी कुंडली में शनि खराब रहे होंगे या जिनके जीवन में शनि की महादशा अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके साथ कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर सफलता नहीं मिली होगी। आपका खुद का कोई प्रोफेशन था, वकालत का कार्य है, शिक्षण का कार्य है, कंसल्टेंसी का कार्य है, कोई भी सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ कार्य था, तो उसमें भी अप डाउन देखने को मिला होगा। और हो सकता है कि आप पर कोई मिथ्या आरोप भी लगा हो और आपके साथ चीटिंग भी हुई हो। पंचम भाव जो होता है ये शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, लॉटरी, इन सब को शो करता है, और शेयर मार्केट में भी अचानक से आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा होगा। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी। अब वैसे तो शनि अष्टम के कारक होते हैं, लेकिन जब शनि स्वयं ही पीड़ित थे तो अचानक से कई अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई होंगी। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। आपने नौकरी में, व्यापार में परिवर्तन करना चाहा होगा,
परिवर्तन किया भी होगा, और ये मान करके, ये समझ करके परिवर्तन किया होगा कि जो नई नौकरी है या जो नया व्यापार व्यवसाय है उसमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन जब आपने नई नौकरी ज्वाइन किया होगा तो आपको ये लगा होगा कि जो पिछली नौकरी थी वो इससे कहीं बेहतर थी। नए व्यापार में भी आपको सफलता नहीं मिली होगी। और चूंकि शनि की दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ी, तीसरे भाव पर, तो आपको यात्राएं बिला वजह की करनी पड़ी होंगी। अगर आप मार्केटिंग के क्षेत्र में थे, इंश्योरेंस के क्षेत्र में थे या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए थे, तो वहाँ भी आपके लिए समय अच्छा नहीं बीता होगा। स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, कंधों में, बाजू में दर्द, और इसके अलावा भाई बहनों से भी रिलेशंस आपके ख़राब हुए होंगे। जो लोग मीडिया से जुड़े थे, संचार माध्यमों से जुड़े थे, उनके कार्य व्यवसाय में भी तमाम तरह की बाधाएं आई होंगी इस गोचर काल में। और सबसे बड़ी जो समस्या आई होगी वो आपके लिए धन को लेकर आई होगी। फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति बनी होगी, बैंक बैलेंस आपका धीरे धीरे ख़त्म हो गया होगा और कर्ज की स्थिति आपके सामने आई होगी। तो अगर ये सब हुआ हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब आइए समझते हैं कि बाकी जो 416 दिन बचे हुए हैं इसमें शनिदेव आपको किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। वर्तमान की जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं इसमें शनिदेव अपनी पिछली तमाम समस्याओं से बाहर आ चुके हैं। शनि का गोचर राहु के नक्षत्र शतभिषा में है और राहु गुरु के राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में। राहु जब भी त्रिकोण के भाव में या केंद्र के भाव में गोचर करते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। और यहाँ पर शनि से दूसरे भाव पर राहु हैं। दूसरा भाव जो होता है ये आपके सपोर्ट का होता है, आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके बल का होता है, आपके धन का होता है। तो यहाँ इस समय शनि को राहु का सपोर्ट भी मिलेगा। साथ ही साथ शनि चूंकि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो शनि राहु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। अब शनि क्या करेंगे? शनि अष्टम भाव के जो शुभ फल होते हैं वो आपको प्रदान करना शुरू करेंगे। चूँकि पंचम के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं तो छात्रों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से सफलता देने वाले होंगे शनिदेव। कर्ज से मुक्ति का रास्ता खुल बनेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा और किसी तरह का कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था वो समाप्त होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, अष्टम भाव जो होता है गुप्त धन का होता है, आपका जो पैसा डूबा हुआ था, आपको जो नुकसान हुआ था, उस तरह के धन आपको वापस मिलेगा। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, डूबा हुआ पैसा मिलेगा, कहीं कोई पैसा आपका फंस गया था वो पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका ड्यू था वो आपको मिलेगा, आपका पेंशन है, फंड है, ग्रेच्युटी है या इस तरह का कोई पैसा जो नहीं मिल पा रहा था और आपने उसको प्राप्त करने के लिए कोई कोर्ट केस कर रखा था, उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपको आपका पैसा मिलेगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, लॉटरी के क्षेत्र से, शेयर मार्केट से आपको धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि शनि आयु के कारक होते हैं, इस समय आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे और जो आपके जीवन में समस्याएं लंबे समय से चली आ रही थी उन समस्याओं से आप बाहर आ पाएंगे। शनि 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो विदेश से संबंधित जो समस्याएं आपको परेशान कर रही थी उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे, विदेश जाने का सपना पूरा होगा। शनि कर्म के कारक हैं, आप किसी वर्क वीज़ा, वर्क परमिट के लिए प्रयासरत थे, वो आपको इस समय मिल पाएगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो उसके लिए भी योग बनेगा। साथ ही साथ विदेशी व्यापार से भी आपको इस समय लाभ प्राप्त होगा। कोई पैसा आपका बिजनेस में फंस गया था वो पैसा आपको मिलेगा। और चूंकि शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, जो लोग सोशल मीडिया से, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए थे उनको लाभ मिलेगा। कोई ट्रांसफ़र आपका ऐसी जगह हो गया था जहां आप नहीं जाना चाहते थे तो अब आपको मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र भी मिलेगा। और तीसरा भाव जो होता है ये फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री को शो करता है।
कन्या राशि के वो जातक जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, टीवी सीरियल या ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या उन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा और आपको इसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा। चूँकि शनिदेव और राहु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे और राहु का गोचर सप्तम भाव में है, तो राहु पर भी चर्चा कर लेते हैं। राहु सप्तम भाव में गोचर करते हुए अगर आपका कोई व्यापार व्यवसाय पार्टनरशिप में था और पार्टनरशिप में आपके साथ कोई चीटिंग हुई, कोई धोखा हुआ था, आपका पैसा डूबा हुआ था, अचानक से वो चीज़ें एकदम से पलटेंगी। आपका पैसा भी आपको मिलेगा, आपको एक अच्छा पार्टनर भी मिलेगा। जीवन साथी के साथ किसी प्रकार के तनाव की स्थिति वो समाप्त होगी और जो सबसे बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा वो ये है कि अगर आपके विवाह में किसी तरह की देरी हो रही थी, आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, चूँकि शनि पंचम में है, लव रिलेशंस को डिले करते हैं, विवाह को डिले करते हैं, तो अब अचानक से आपका विवाह तय होने का भी योग बनेगा। व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति होगी। राहु तो एक ऐसे ग्रह हैं जो कि व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाते हैं और अचानक से, और चूँकि सप्तम भाव दशम का दशम होता है, तो आपके करियर को भी राहु ही प्रभावित करेंगे। करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी, डेली इनकम बढ़ेगी, सोशल इमेज आपकी इम्प्रूव होगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। दशम भाव आपका कैरियर होता है, प्रोफेशन होता है, व्यापार होता है। सप्तम भाव, यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार करेंगे, करना चाहते हैं, राहु आपकी इसमें हेल्प करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, राहु सीक्रेसी के भी कारक हैं, तो आप अपने प्लानिंग्स को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को किसी से भी शेयर मत कीजिएगा। राहु आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेंगे और चूंकि यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो एकादश भाव ऐसा भाव है जिसमें राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता है, तो आपके आर्थिक समृद्धि देखने को मिलेगी। 11वां भाव जितना मजबूत होता है उतना ही आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, और चूँकि राहु इसमें बहुत अच्छी स्थिति में है, गुरु की राशि में है, गुरु धन के कारक हैं और राहु तो अपार धन के कारक हैं, तो इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी, इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे आपके, और जो आर्थिक संकट आप पर था वह समाप्त होगा। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिससे ज़्यादा चतुर चालाक कोई दूसरा ग्रह है ही नहीं, और राहु जो पाना चाहते हैं वो हर हाल में पा करके रहते हैं। और राहु की दृष्टि जब आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में भी ठीक इसी तरह का परिवर्तन राहु लेकर के आएंगे। आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे, आप बहुत कुछ बड़ा सोचेंगे, कुछ बड़ा इस समय प्राप्त करना चाहेंगे, बड़ी उपलब्धियों की ओर आपका ध्यान होगा। और चूँकि राहु तो एक ऐसे ग्रह हैं कि जो आप पाना चाहेंगे हर हालत में उसको प्राप्त करा देंगे, लेकिन ध्यान रहे राहु को नैतिक अनैतिक इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आपको इस चीज़ से मतलब होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, चूँकि लाभ के भाव पर, धन और लग्न पर, तीसरे भाव, तीनों पर राहु की दृष्टि है और राहु तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो कुछ भी प्राप्त करें, जो कुछ भी हासिल करें, लीगल तरीके से, नैतिक तरीके से करें, क्योंकि अगर आप इलीगल वेज को अपनाया तो फिर यही राहु बाद में आपको कष्ट भी देंगे और नुकसान भी करा सकते हैं। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो सीक्रेसी मेंटेन रखनी है और दूसरी बात आपको जो है लीगल तरीके से जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में उसको प्राप्त कीजिएगा। चूँकि गुरु की राशि में है और गुरु चौथे भाव के स्वामी हैं, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी की भी आपकी इच्छा अगर है तो वो पूरी होगी। राहु छाया ग्रह हैं और राहु फोटो रिलेटेड एरियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और राहु की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ रही है।
कन्या राशि के वो जातक जो कि फोटो रिलेटेड एरियाज से संबंध रखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, टीवी सीरियल, मॉडलिंग का क्षेत्र, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, संचार माध्यम, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए राहु की दृष्टि और राहु का गोचर अचानक से बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। अगर आप पहले से इन क्षेत्रों में हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, और अगर पहले से इन क्षेत्रों में नहीं हैं और इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो भी राहु आपकी हेल्प करेंगे इन क्षेत्रों में जाने के लिए। तो इस तरह से शनि के गोचर के 416 दिन जो आने वाले हैं ये कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी होंगे। और चूंकि कन्या राशि के जातक जो हैं इनके स्वामी बुध हैं, बुध शनि के भी मित्र हैं और शुक्र के भी मित्र हैं, और शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन के भाव के स्वामी हैं, और शुक्र धन के ही कारक भी हैं। तो ये जो समय है आने वाला, ये आपके लिए भाग्य का भी साथ मिलेगा और धन की भी प्राप्ति होगी और धन का भी संचय होगा। फिर भी शनिदेव का विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए आप शनिदेव का उपाय अवश्य करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए, और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।